और सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत मामले की करेंगे। इस केस को लेकर आज तक लगातार खुलासे कर रहा है। हम हर उस किरदार को आपके सामने ला रहे हैं जो इस केस की गुत्थी सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज तक ने आरोपों से घिरी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में सतीश मानशिंदे ने रिया चक्रवर्ती का पक्ष रखा है। आइए आपको दिखा देते हैं ये सवाल जवाब। हमने उनसे जब सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में पूछा तो सतीश मानशिंदे का कहना था कि रिया और सुशांत एक दूसरे को कई सालों से जान रहे थे, क्योंकि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में साथ काम कर रहे थे। 2019 में रिया और सुशांत एक पार्टी में मिले। इसके बाद दोनों के बीच डेटिंग शुरू हुई। इसके साथ ही जब हमने रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे से सुशांत के परिवार के आरोपों पर पूछा तो उनका यह कहना था कि सुशांत के परिवार के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत के परिवार का यह कहना है कि रिया ने पैसे की हेराफेरी की, इसीलिए सुशांत ने खुदकुशी कर ली। ये गलत है। रिया खुद चाहती थी कि इस मामले में सीबीआई जांच हो ताकि मामला साफ हो सके। जब हमने उनसे सवाल किया कि रिया ने सुशांत का घर क्यों छोड़ा तो सतीश मानशिंदे ने कहा कि एक दूसरे से विवाद की वजह से रिया ने सुशांत की मौत से 6 दिन पहले 8 जून को घर छोड़ दिया था। सुशांत ने अपने परिवार को फोन किया। सुशांत कई दिन तक फोन करने और रोने के बाद उनकी बहन मीतू 8 जून 2020 को उनके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। सुशांत ने रिया से कहा कि कुछ दिन के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए। रिया को अक्सर पैनिक अटैक आते थे। सुशांत के व्यवहार ने रिया की हालत को और खराब कर दिया था। भले ही रिया अपने परिवार को देखना चाहती थी, लेकिन सुशांत को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मानसिक तौर से बीमार थे। परिवार से उनका संबंध ठीक नहीं था, लेकिन सुशांत का परिवार लगातार नए नए वीडियो जारी कर रिया के दावे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में एक नया वीडियो सामने आया है। ये मामा सुशांत और भांजी मल्लिका की जोड़ी है। कभी खरगोश बन जाते, कभी बिल्ली। मामा सुशांत के साथ लॉन्ग ड्राइव का मजा ही कुछ और था। चार बहनों का दुलारा भाई और प्यारी सी भांजी मल्लिका। सुशांत के साथ उसकी केमिस्ट्री कुछ और ही थी, जिसका अंदाजा सुशांत के नए वीडियो से लगाया जा सकता है। सुशांत जब 14 साल के थे तब पहली भांजी मल्लिका का जन्म हुआ। ऐसे में दोनों के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग थी। सुशांत की गोद में खेलने वाली मल्लिका अब 21 साल की हो गई है। मामा के साथ मस्ती करती, डांस करती। सुशांत मल्लिका के मेंटर भी थे। सुशांत ने मल्लिका को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। क्रिएटिव राइटिंग के लिए मल्लिका अमेरिका पढ़ने गई। सुशांत ने वादा किया था कि ग्रेजुएट होने के बाद दोनों मामा भांजी नॉर्वे घूमने जाएंगे। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत मामा कुछ बोले ही यूं चले गए, वो सारे वादे तोड़कर, बस अपने पीछे यादों का गम छोड़कर। ये तस्वीरें बताती हैं कि सुशांत अपने परिवार के कितने करीब थे। बहनों के अलावा उन्हें बहनों के बच्चों से भी एक अलग ही लगाव था। साथ ही सवाल खड़े करती है रिया की तरफ से किए गए उन दावों पर, जिसमें कहा गया कि परिवार के साथ सुशांत के रिश्ते अच्छे नहीं थे। जिन लोगों ने परिवार के अंदर जो रिश्ते थे सुशांत के, उस पर उंगली उठाई, उन सबको जवाब देने के लिए हमें मजबूरन ये वीडियोस रिलीज करना पड़ रहा है। इस वीडियो में खास तौर पर जो पीले सूट में आप एक लड़की को सुशांत सिंह राजपूत के साथ नाचते हुए देख रहे हैं, वो उनकी भांजी है। मामू भांजी के रिश्ते को दिखाने के लिए उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने का सिलसिला लगातार जारी रखा है। इस बीच उन्होंने काल भैरव की पूजा की और दुआ की कि सुशांत का सच दुनिया के सामने आए। इस बीच सुशांत की बहन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें होल्डिंग में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की गई है।
बहन का दावा है कि ये मेलबर्न की तस्वीर है और सुशांत के इंसाफ की लड़ाई अब ग्लोबल हो चुकी है। इसके अलावा सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक और ट्वीट करके ये जानकारी दी कि सुशांत के लिए दुनिया भर से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी ये प्रार्थना जाया नहीं जाएगी और सुशांत का सच दुनिया के सामने आएगा। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और विधायक नीरज सिंह ने इस केस के गवाहों की हत्या का डर जताया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में तमाम गवाहों को सुरक्षा दी जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। ये आशंका भाई नीरज सिंह ने जताई है। मुंबई में सुशांत केस के गवाहों को सुरक्षा दी जाए, ये उनकी मांग है। पहले भी उन्होंने कहा था कि गवाहों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि ये अहम कड़ी साबित हो सकते हैं इस पूरे मामले में। अब उन्होंने एक नए सिरे से इस पूरे मामले में कहा है कि सभी गवाहों को सुरक्षा दी जाए। सबूत मिटाने का भी प्रयास किया जा रहा है, ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। नीरज सिंह ने अब सीबीआई की जांच जल्द शुरू करने की मांग भी की है। मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। हम तो उस समय भी बोले थे कि जहां घटना घटी उस जगह को सील तक नहीं किया और कोई किसी का नाम एंट्री नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं तय किया और हवाबाजी कर रहे थे, इनसे पूछताछ उनसे पूछताछ। आखिर आप कौन सा पूछताछ कर रहे हैं? और ये चीजें मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में जो गवाह हैं उन्हें उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए, किसी भी चीजों से इनकार नहीं हो सकता है जिस तरह से मुंबई में हर कुछ चल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। और इन तमाम चीजों के लिए सीबीआई का सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्शन में आके काम शुरू कर दे। पूरा देश चाह रहा है, लाखों लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई तुरंत जल्द से जल्द काम शुरू करे, नहीं तो पता नहीं वहां मुंबई पुलिस क्या करेगी, कौन सा विटनेस को खत्म कर देगी। ये तमाम एक दुखद पहलू है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इन चीजों पर तुरंत एक्शन हो और सारे गवाहों को सही रखा जाए और जो भी चीजें सामने हैं उन्हें सामने लाया जाए और घटना का पूरे तौर पर पर्दाफाश हो, जो दोषी है वो गिरफ्तार हो और कोई निर्दोष न फंसे। अब हम आपको सुशांत सिंह राजपूत के गांव लिए चलते हैं। सुशांत अक्सर मौका मिलते ही बिहार के पूर्णिया में अपने पैतृक गांव जाना नहीं भूलते थे। गांव के लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उनके गांव का लाल यूं उन्हें छोड़कर चला गया है। छोटे शहर से मुंबई की माया नगरी तक की उड़ान। गांव से जुड़ा बिहार का लाल जो अपने टैलेंट, मेहनत और लगन की बदौलत माया नगरी में अपनी अलग पहचान बनाता है। मुंबई की व्यस्त जिंदगी से जब भी मौका मिलता तो अपनों से मिलने गांव आ जाता था। शादी हो या कोई पारिवारिक आयोजन, सुशांत की कोशिश यही रहती कि अपनों के बीच उस पल को जिया जाए। आज तक की टीम बिहार के पूर्णिया में सुशांत के पैतृक गांव मल्डिया पहुंची, जहां हर गली कूचे में लोग सुशांत के बचपन की कहानियां बताते हैं। हम मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक गांव मल्डिया में। मल्डिया पूर्णिया जिला का एक गांव है जो कि सुदूर देहात में ये स्थित है। यहाँ पहुंचना भी काफी मुश्किल है वैसे भी। और इस जगह से उठकर एक लड़का मुंबई में ऊंचाइयों तक पहुंचता है और उसके बाद इस तरीके से संदिग्ध मौत हो जाती है, तो समझ सकते हैं आपकी कितनी तकलीफ होगी। यहाँ के परिवार की बात तो छोड़ दीजिए, जो आसपास गांव के लोग हैं उनको कितनी तकलीफ होगी और वो अभी तक गम से निकल नहीं पाए हैं। 12 मई 2019 को सुशांत आखिरी बार अपने गांव आए थे। सुशांत के साथ 3 लोग थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी था। मल्डिया में सुशांत एक दिन रुके। गांव वाले बताते हैं कि वो बचपन को याद करते हुए एक एक पल को जीना चाहते थे। खेत गए, पेड़ों पर चढ़े, गाय बछड़ों के साथ मस्ती की, अपने बचपन को जीने की पूरी कोशिश की। हाँ, मिट्टी खेत में जाके ऐसे मिट्टी को उठा के ऐसे सूंघता था, बोलता था भैया ये खुशबू कहीं नहीं है। मतलब इतना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी एकदम, मतलब उसका हम वर्णन कुछ भी करें तो वो कम पड़ेगा, इतना अच्छा लड़का था। मल्डिया में सुशांत जब आए तो घर पर भारी भीड़ जमा हो गई। आसपास के गांव के साथ साथ
नेपाल से भी लोग आए और रात भर घर के बाहर खड़े रहे। हर कोई सुशांत की एक झलक पाना चाहता था। गांव में सुशांत का परिवार अपने दुलारे सुशांत के साथ बिताए सुनहरे पलों की कहानी बताते नहीं थकता। किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि सुशांत जैसा जिंदा दिल शख्स आत्महत्या कर सकता है। आया तो सबसे पहले हम लोग स्वागत समारोह उसका करवाए, फूल वूल जो होता है घर में। मतलब वो जो इधर आया था तो हम लोग को ये अंदाजा नहीं था कि इतना भीड़ हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा स्टार आप लोगों ने अंदाजा नहीं? हाँ, मतलब ये हम लोग इजी लिए, चलो भाई घर का लड़का आ रहा है, चलो ठीक है। लेकिन अगल बगल गांव से इतना आदमी यहाँ, नेपाल से भी लोग आ गए। हाँ, नेपाल से भी लोग लड़की लोग आ गई थी, स्कूटी लगा के पूरी रात खड़ा रही यहाँ पर तो लड़की लोग। अच्छा। हाँ, पूरी रात उससे मिलने के लिए। सुशांत के जाने से पूरा गांव सदमे में है। जब सुशांत यहाँ पिछली बार आए थे तो वादा करके गए थे कि जल्द वापस फिर आएंगे, लेकिन वो वादा अधूरा रह गया। अब बस सुशांत की यादें रह गई हैं। परिवार के लोग सुशांत के साथ बिताए पलों को तस्वीरों में ढूंढते रहते हैं, पुराने वीडियो टटोलते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसे कैसे सुशांत उन्हें छोड़कर चले गए। सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल अपने पैतृक गांव महज 24 घंटे के लिए आए थे, लेकिन इन 24 घंटों में उन्होंने गांव के हर पल को जिया। वो खेतों में गए, पेड़ों पर चढ़े, लोगों से मिले और सबसे बड़ी बात, या यूं कहें कि दुर्भाग्य की बात, कि उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी भी था, जो उनका सबसे बड़ा राजदार है और जिस पर शक की सुई लगातार गहराती जा रही है। कैमरामैन नदीम आलम और धीरज सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, गांव मल्ढिया, पूर्णिया, आज तक। बात अब बारिश और बाढ़ की करेंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां उफनते नाले को पार करना बाइक सवार के लिए महंगा पड़ गया। बाइक पानी की तेज धार में फंस गई। बड़ी मुश्किल से बाइक सवार बच पाया, लेकिन बाइक बह गई। जब पानी की लहरें बेकाबू होती है तो कुछ ऐसा ही मंजर सामने आता है। जब मानसूनी बारिश से नदियों में उफान आता है तो कुछ ऐसी ही आफत आती है। ये वीडियो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले का है। चिखाली तहसील के पंगारी केसापुर सड़क मार्ग पर उस वक्त 3 बाइक सवारों की जान आफत में आ गई जब वो पानी में डूबे पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों युवक तो बच गए, लेकिन उनकी बाइक पानी में बह गई। एक बार फिर इस वीडियो को गौर से देखिए। पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश से नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पुल की दोनों तरफ लोग खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही पुल पार करने की। तभी बाइक से 3 युवक पुल पार करने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन थोड़ी दूरी के बाद ही बाइक पानी के तेज बहाव में फंस जाती है। बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है। तीनों युवक बाइक को किसी तरह खींचकर वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक बह जाती है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सतारा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अब उत्तराखंड का, जहां बारिश से हाल बेहाल है। यहां सड़कों पर चलना जान में जोखिम में डालने जैसा है। क्या पता कब कोई पहाड़ दरक जाए और मलबा गाड़ी पर आ गिरे। चमोली में जो हुआ है वो डराने वाला है। दरक रहे हैं पहाड़, हाईवे पर बरस रहे हैं पत्थर, सैलाब में बह गए पुल, अब बस बल्लियों का सहारा रह गया। कहीं फ्लैश फ्लड से तबाही है तो कहीं गाड़ियां चकनाचूर हो गई। ये हाल है
उत्तराखंड के चमोली का। भारी बारिश थम नहीं रही, सड़कों पर चलना मुहाल है। क्या पता कब कौन सी पहाड़ी भर कर नीचे आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर। उमा माहेश्वरी आश्रम के पास अचानक ही पहाड़ दरकने लगे और मलबा होटल के पास पार्क कारों पर जा गिरा। वो तो खैरियत रही कि आवाज सुनते ही लोग दूर भाग गए। भारी बारिश में लैंडस्लाइड यहां रोज की बात हो गई है। अब तो सड़क पर चलना भी जान जोखिम में डालना है। चमोली के ही आरोसी गांव में फ्लैश फ्लड ने कहर बरपा दिया। देखते ही देखते पुल सैलाब में बह गया। अब लोग जान पर खेलकर इसे पार करने पर मजबूर हैं। महिलाएं, बच्चे भी नदी इसी तरह पार कर रहे हैं। हिमाचल के कांगड़ा घाटी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। भारी बारिश में भूस्खलन कहर बरपा रहा है। कांगड़ा होशियारपुर हाईवे पर कहीं पहाड़ से मलबा सड़कों पर आ गया तो कहीं पेड़ ही गिर गया। कुदरत की इस मार से घंटों रास्ता ही बंद रहा और हाईवे पर दूर दूर तक गाड़ियों की लाइन लग गई। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में पपुम पारे जिले में बाढ़ कहर बरपा रही है। नदियां किनारा तोड़कर चारों ओर फैल गई हैं। नदियों के उफान में न तो पुल टिक पाया और न ही सड़कें। खेत खलिहान में पानी घुस गया, फसलें बर्बाद हो गई। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ कमल लैन सिलोड़ी, चमोली आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत की कूटनीतिक घेरेबंदी से दर दर भटकने को पाकिस्तान मजबूर हो गया है। ताजा मामला सऊदी अरब से है, जहां पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तेल सप्लाई रोक दी है और अरबों का कर्ज वापस मांगा है। तो वहीं पाक आर्मी चीफ गुहार लगाने सऊदी अरब पहुंच गए। पहले आपको दिखाते हैं शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा था। मैं एक बार फिर सम्मान के साथ ओआईसी को विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैठक बुलाने का अनुरोध कर रहा हूं। अगर आप इसे आयोजित नहीं करते हैं तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान को उन इस्लामी देशों की बैठक बुलाने को कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगा जो कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ हैं और उत्पीड़ित कश्मीरियों का समर्थन करते हैं। सऊदी अरब समेत विदेशी कर्जों पर पलने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री की ये बात सऊदी को बेहद नागवार गुजरी। सऊदी अरब हैरान था कि उसके कर्जों में दबा पाकिस्तान अब उसे सही गलत का पाठ पढ़ा रहा है। कुरैशी की बयानबाजी का तुरंत असर हुआ। सऊदी ने 2018 में दिए गए $3 अरब के कर्ज और 3.2 अरब के ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी की मदद को वापस चुकाने के लिए कह डाला। उसने 2 बार में पाकिस्तान से $1 अरब चुकाने को कहा। यही नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को खत्म करने का ऐलान करते हुए कच्चे तेल की सप्लाई रोक दी। सऊदी अरब के सख्त फरमान से पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। इमरान के मंत्रियों ने कुरैशी पर ऐसी बयानबाजी के लिए हमला बोला ही सेना भी एक्शन में आ गई, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यूएई की नाराजगी मोल लेना मुश्किल नहीं था। लिहाजा नुकसान की भरपाई के लिए पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा कल भागे भागे सऊदी अरब पहुंचे। बताया जाता है कि उन्होंने सऊदी अरब के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की। हालांकि बाद में बयान जारी कर बताया गया कि ये दौरा पहले से तय था और इस पर सेना से संबंधित मुद्दों पर ही बातचीत हुई। बाजवा की कोशिशों से कितना फर्क पड़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन साफ है कि भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाला पाकिस्तान दुनिया की कूटनीति में किनारे पड़ता जा रहा है। यही नहीं, सऊदी अरब को नाराज करने की वजह से शाह महमूद कुरैशी की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। आज तक ब्यूरो। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज हमारे बीच नहीं रहे। मेवाती घराने के पंडित जसराज का कल 90 साल की उम्र में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया। पंडित जसराज को आज तक की श्रद्धांजलि। काम के बान जाप
लेखन काम के बाण चाप लिखे दे जाप सो पत्र पठो और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पंडित जसराज का पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा। हालांकि निधन न्यू जर्सी में हुआ था, लेकिन एक विशेष विमान के जरिए अमेरिका के न्यू जर्सी से उनके पार्थिव शरीर को मुंबई लाया जाएगा और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो बता देते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 876 लोग कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार चुके हैं। लेकिन पहली बार कल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बीमार होने वाले लोगों से ज्यादा थी, यानी कि अच्छे संकेत हैं। 55,089 नए केस आए, जबकि 57,937 लोग ठीक हुए हैं। कल के आंकड़ों को मिलाकर देश भर में कोरोना के कुल मामले 47 लाख को पार कर गए। कश्मीर की अब बात करेंगे, जहां पर आतंकी मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ के 2 जवानों को थोड़ी देर पहले बड़गांव में श्रद्धांजलि दी गई। एनकाउंटर बारामूला में हुआ था और इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान शहीद हुआ। कल 24 घंटे के भीतर घाटी में 2 आतंकी हमले हुए। दोनों हमलों में सीआरपीएफ को निशाना बनाया गया, लेकिन आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर किया और जैश के दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। इस बीच पूरे दक्षिण कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंक की सफाई की जो कसम खाई है, उससे आतंक के सौदागरों में बौखलाहट है। बौखलाहट ऐसी कि 24 घंटे के भीतर आतंकियों ने दूसरी बार सीआरपीएफ को निशाना बनाया। पहले बारामूला में नाका पार्टी पर हमला और फिर कुलगाम में सीआरपीएफ कैंप पर हमला। कुलगाम के निहामा में सीआरपीएफ का कैंप है। आतंकियों ने सोमवार की शाम कैंप पर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को खाली कराया और आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। कुलगाम से पहले आतंकियों ने बारामूला में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन हमले का बदला लिया और 2 आतंकियों का काम तमाम कर दिया। इनमें एक आतंकी सज्जाद उर्फ हैदर लश्कर का टॉप कमांडर है, जिसका खात्मा सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 3 मिलिटेंट आए और आड़ लेकर सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान और एक हमारी पुलिस के शहीद हो गए। अब हमले में सीआरपीएफ की 119वीं बटालियन के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। वहीं सेना का 1 और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी 1 जवान शहीद हुआ है। आतंकियों के कब्जे से सुरक्षा बलों ने AK-47 और गोला बारूद बरामद किया है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तीसरे आतंकी की तलाश जारी है। ये हमला तब हुआ जब साझा तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती एक सड़क पर हो रही थी, जब अंधाधुंध मिलिटेंटों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश जारी है। पूरे कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खदशा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की आतंकी हिंसा कश्मीर में एक बार फिर बढ़ सकती है। उधर जैश के आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा में भी सर्च ऑपरेशन चला रखा है। पुलवामा के करीमाबाद गांव के सारे रास्तों को सील कर दिए गए हैं और घर घर जाकर आतंकियों की तलाश की जा रही है। इस साल सेना करीब 160 आतंकियों का सफाया कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान परस्त आतंकी बाज नहीं आ रहे। बीते कुछ दिनों में सेना पर हमले तेज हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।